नमस्कार, मैं निशा शर्मा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया खुलासा लेकर। नया खुलासा इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि वारदात चाहे पुरानी है और खुलासा जो आज वो नया हुआ है। मरहूम संदीप नंगल अंबिया जिसका कत्ल 2.5 महीने पहले कर दिया जाता है। बेरहमी से संदीप नंगल अंबिया का कत्ल कर दिया जाता है और उसके जो कातिल हैं उनको पकड़ने की कोशिश निरंतर चलती रहती है। हालांकि 4 जो मुलजिम थे उनको पकड़ के सलाखों के पीछे ज़रूर डाला गया था, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है। सो आज एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन सब चीज़ों का खुलासा किया गया है। उस कॉन्फ्रेंस में जिन चीज़ों का खुलासा किया गया है उनके बीच की जो और बातें हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे और बातचीत करेंगे कि जो कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें काफ़ी कुछ जो बातें वो हिडन भी रखी गई हैं। हालांकि जो खुलासा किया गया है वो इस तरह से है कि संदीप नंगल अंबिया को जिस वक्त गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, उस वक्त जो है गोलियां सिर्फ संदीप नंगल अंबिया को नहीं मारी गई थी। सिर्फ उनका कहना है कि संदीप नंगल अंबिया की तरफ से भी जो है क्रॉस फायरिंग जो है वो की गई थी। हालांकि उस वक्त मौके पर जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से इस चीज़ का खुलासा नहीं किया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि अचानक से जो लोग हैं वो गाड़ी में आए और संदीप नंगल अंबिया को गोलियों से भूनकर वहाँ से फरार हो गए और लोग देखते ही रह गए। वहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी वीडियो जो भी उसकी वायरल हुई थी और आपके सामने जो तस्वीरें भी लाई गई थी उसके अंदर भी इन सब चीज़ों को लेकर किसी भी एक सिंगल पर्सन की ओर से ये नहीं कहा गया था कि क्रॉस फायरिंग की गई है। लेकिन आज पंजाब पुलिस एसएसपी रूरल जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया है कि क्रॉस फायरिंग की गई थी। स्वप्न शर्मा की ओर से ये सारी बातें कही गई हैं कि क्रॉस फायरिंग हुई थी और उसके चलते जो तफ्तीश चल रही थी उसको लेकर जो है वो आज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने जो ये खुलासे किए हैं। सो बाकी सारी बातचीत उनकी और क्या उसके इस दौरान रही। हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं नॉर्थ हल्के से विधायक शीतल अंगुराल और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी है। सो काफ़ी चीज़ों का खुलासा जो अभी होना बाकी है, बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। सो बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोते आपके चैनल के, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ उनका भी। आज संदीप नंगल अंबिया मर्डर केस को पंजाब के डीजीपी और जलंधर शहर के देहाती के एसएसपी साहब ने जो केस ट्रेस किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज संदीप नंगल अंबिया का जो परिवार है उसे बहुत बड़ा एक इंसाफ मिला है कि वो इंसाफ की जो गुहार उन्होंने लगाई थी पंजाब सरकार के आगे, वो सरकार ने आज उनको पूरा कर दिया। क्योंकि जो सियासी गतिविधियां चल रही थी, वो लोग कह रहे थे कि संदीप नंगल अंबिया की मौत के ऊपर वो सियासी राजनीति रोटी सीखना चाहते थे लोग। पर आज उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब मिला है कि पुलिस ने 2.5 महीने में इस केस को ट्रेस कर आज जो मुख्य आरोपी हैं, जिन लोगों ने इतना बड़े प्लेयर को जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम था उनका मर्डर किया, उस मर्डर को ट्रेस कर आज उसके परिवार को इंसाफ दिलाने में जो आज सरकार उनके घर वालों को एक तरह की जो आज उस प्लेयर को श्रद्धांजलि है, वो उन दोषियों को पकड़कर सही श्रद्धांजलि उनको आज मिली है। अगर बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह से इस वक्त जो प्रभावित हुआ है, क्योंकि हथियार जो बताए जा रहे हैं वो यहाँ के नहीं, वो दूसरी कंट्री के बताए जा रहे हैं और नेटवर्क वह है जो वो जेलों के अंदर से जो टेररिस्ट हैं जो वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं और जो टेररिस्ट हैं जो इस वक्त वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं या किसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारा मामला काफ़ी उलझा हुआ सा नज़र आ रहा था। जहाँ एक चीज़ सुलझी है उसमें काफ़ी चीज़ें अभी उलझी हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि आज एक नया खुलासा किया गया है कि क्रॉस फायरिंग जो है वो की गई थी उस वक्त। तो कैसे देखते हैं कि क्रॉस फायरिंग का जो मामला सुलझा के वो सामने लाया गया है, उसके पीछे का कारण क्या देखते हैं कि अचानक ये खुलासा जो किया गया था, जो क्रॉस फायरिंग में जो लोग इंजर्ड भी हुए होंगे उसके बारे में भी बात की गई है कि एक व्यक्ति जो घायल हुआ है उसके पाँव में चोट लगी है, उसके गोली पाँव में लगी है। सो वो अभी इलाज उनका भी चल रहा है। पर ये पुलिस पे पूरा विश्वास है, पुलिस जो भी होगा उसको क्लियर करेगी। पुलिस किसी तरीके का, कोई भी सरकार ने फ्री हैंड पुलिस को ये केस दिया हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस केस में किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो सलाखों के पीछे जाएगा। जहाँ इस केस के जितने दोषी है
किसी ने उन्हें पनाह दी है, किसी ने उन्हें फाइनेंशियली मदद की है, किसी ने उनको किसी तरीके की कोई भी ज़रूरत थी उनको उसकी हेल्प की है, सिम लेने में, मोबाइल देने में, पैसे देने में। इसलिए पंजाब पुलिस किसी को भी नहीं बख्शेगी। अगर किसी ने उनको रहने के लिए जगह दी है, इन जो मुख्य आरोपी है, इनका जो मुख्य आरोपी है वो हरविंदर सिंह उर्फ फौजी है, वो फरवरी में जो है मिलिट्री से रिटायर हुआ है। ये सारा ही जितना दिमाग है उसका है, सारा ब्रेन उसने पीछे लगाया है। क्योंकि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट, इनको गाड़ियों की, जो आपने वेपन की बात की है, जो वेपन इम्पोर्टेड है वो सारे वेपन इस हरविंदर ने लेके दिए हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलंधर के देहाती के एसएसपी साहब ने जो बताया है। तो मेरे को उम्मीद है कि आज जो संदीप नंगलंबिया का जो परिवार है वो अपने आप को कुछ से कुछ सरकार से जो उन्हें उम्मीद थी, आज उनकी उम्मीद पर सरकार ने जो उनसे वादा किया था कि बहुत जल्दी जो दोषी है वो सलाखों के पीछे होंगे, मेरे को लगता है कि आज उस परिवार को राहत कुछ मिली है कि उनके बच्चे को जिन लोगों ने मर्डर किया था वो लोग आज सलाखों के पीछे हैं। कहीं कुछ ना कुछ ऐसी भी उड़ती बातें आ रही थी कि जो संदीप नंगलंबिया हैं उनका जो बिश्नोई जो है गैंग है, इनका ये कबड्डी लीग को लेकर कुछ जो है आपस में कुछ झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर इन लोगों का जो आपस में जो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो जो आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जिसके चलते उनको गोलियों से भून दिया गया। ये आने वाले दिन में जलंधर देहाती के जो एसएसपी हैं, अभी तो उन्होंने बताया कि इन लोगों को अरेस्ट किया है कि इनके लिए इनके पास भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो सेकंड है जो मुख्य आरोपी, उसके खिलाफ 21 अपराधी मामले दर्ज हैं। यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, अलग अलग शहरों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इस चैन को तोड़ना चाहती है कि ये जो चैन है कहाँ तक चैन इनकी बढ़ चुकी है, क्योंकि इनके पास अभी बहुत कुछ पूछने को है। कि बाकी जो आप कह रहे हो कि बाकी सिर्फ अभी जो भी अगली कार्रवाई होगी, पुलिस इनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस सभी में आपके सामने आ जाएगा कि इनके लिए जो सच्चाई है, इन लोगों ने क्या क्या किया आज। हालांकि इस चीज़ का खुलासा भी एसएसपी की ओर से किया गया है कि ये इनका एक कबड्डी लीग का जो एक चल रहा था कि हाँ कि कबड्डी लीग जो चल रही है उसमें इनका कुछ आपस में झगड़ा था, वो लॉस उसकी वजह से हुआ क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। सो कहीं ना कहीं ये बातें घूम फिर के ये आ जाए कि टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं खेल जगत के अंदर अपने पाँव पूरी तरह से पसार चुका है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, क्योंकि आजकल जो प्लेयर है वो अपनी मेहनत कर अपनी टीम के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए खेलना चाहता है, पर जो गैंगस्टर है ये चाहते हैं कि वो हमारे कहने पे चले, हमारे इशारे पे चले, हम उसे कहें कि ऐसे कर वैसे कर, वो उस तरीके से चले। पर आजकल जो इतनी मेहनत कर अपने माँ बाप का नाम बनाकर इतनी हाई लेवल पे पहुंचा प्लेयर है, वो मानता नहीं, क्योंकि वो अपनी मिट्टी से प्यार करता, अपनी कबड्डी, उनको अपनी कबड्डी से प्यार था। इसलिए संदीप नंगलंबिया ने शायद उनकी बात नहीं मानी होगी जो चर्चा चल रही है, तो इसलिए उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। ये आने वाले दिनों में आपको जो जलंधर के एसएसपी है वही बताएंगे कि उन्होंने किस लिए मर्डर किया, किसने मर्डर करवाया, क्योंकि उनके मन में क्या प्लान था, क्यों उन्होंने पंजाब का होनहार बेटे को कत्ल किया। इसके लिए आने वाले दिनों में जरूर आपको पता लगेगा। वेपन्स के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ वेपन्स का खुलासा उन्होंने साथ में किया है, क्योंकि हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनका भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सवाल दिमाग में उठ रहे होंगे कि जो वेपन्स हैं वो कौन कौन सी कंट्री के जो वेपन्स वो बरामद किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट वेपन है, स्टार के वेपन है, वो कहते हैं कि बहुत महंगे वेपन है, वो कॉस्टली वेपन है, पर वो कैसे आए पंजाब में, कैसे इन गैंगस्टरों के पास आए, उसके लिए ही आपसे एसएसपी ने लास्ट पे कहा है आज कि बहुत जल्दी कुछ ऐसे राज है जो हम अभी नहीं बता सकते। आने वाले दिनों में आपको जिस दिन इनसे सारी पूछताछ की हो जाएगी, फिर सारा मीडिया को उसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा। एक चीज़ और है, अभी जैसे बात की कि जो वेपन्स हैं वो तो बाहर के हैं, ठीक है कि उनके चीज़ों को लेकर सभी खुलासा चल रहा है। दूसरी ओर अगर बात करें कि पंजाब की जो सेवा कर रहे हैं जो फौजी हैं, क्या वो सरकार की ओर से संतुष्ट नहीं है कि उनको टेररिज्म के साथ मिलकर जो है ये सब काम उनको करना पड़ा, या फिर उनको किसी चीज़ के लिए कुछ ऐसी मजबूरी है, या क्या आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो एकदम से विश्वास करना उसके ऊपर मुश्किल है, क्योंकि जो देश की सेवा कर रहे हैं वही लोग रिटायर होने के बाद इस तरह से टेररिज्म के साथ जाकर जो इस तरह का जो खेल है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको सभी वेपन्स जो है वो भी बाहर के वो उनको प्रोवाइड, या गाड़ियाँ उनको बाहर की प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हिडन हैं।
आपकी बात में मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये इतने कॉस्टली कैसे कहाँ से वेपन आ गए हैं, पर इसके लिए ये तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुरानी सरकारें हैं, ये गैंगस्टर कोई आज नहीं पैदा हो गया, ये 10 साल 15 साल पुराने गैंगस्टर पैदा किए हुए हैं। ये पुरानी सरकारों ने इनको लोगों को सेंटर दिया हुआ था। आज 2.5 महीने बना सरकार को हुआ है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, सिर्फ 2.5 महीने हो गया बने को। पर यही पंजाब के सीएम साहब कह रहे हैं कि ये जो गैंगस्टर हैं लोग, ये जो इन्होंने पंजाब का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, ये पुरानी सरकारों के बनाए हुए लोग हैं। क्या सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है? सरकार नहीं गिर सकती, सरकार को पंजाब की जनता ने मैंडेट दिया। 92 एमएलए हैं पंजाब के अंदर। पंजाब की जो लोग हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास किया और पंजाब का बेटा, पंजाब की मिट्टी को प्यार करने वाला सरदार भगवंत सिंह मान जी को सीएम बनाया। लोगों को बहुत उम्मीद है उस पर, इसलिए आज जो सरकार काम कर रही है, लोग इस सरकार से खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे वेस्ट से शीतल अंगुराल, जिन्होंने काफ़ी चीज़ों के जो है खुलासे किए, सरकार के जो अगले जो कदम रहेंगे उनके बारे में बात की, और बहुत जल्द जो है संदीप नंगल अंबिया के जो और भी आरोपी हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ पर क्या चेन है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची, और आगे और कहीं वारदातों को अंजाम ना दिया जा सके, इसी के ऊपर सर्चिंग चल रही है। बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी, चाहे वो किसी की ओर से सिम प्रोवाइड करवाया गया हो, चाहे गाड़ियां हो या रहने की व्यवस्था हो, सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो बारीकी से बहुत महीन तरीके से उस पर काम किया जा रहा है। उसी के चलते आज एक जो है वो कॉन्फ्रेंस, एक खुलासा किया गया, एक बड़ी सफलता हासिल की गई। तो आने वाले समय में देखना ज़रूर चाहेंगे कि किस तरह से मान सरकार की ओर से जो इन सब चीज़ों के ऊपर नकेल कसी जा रही है, कितने खुलासे और होते हैं, क्या इन सब चीज़ों के ऊपर वाकई में कुछ सरकार की ओर से काम करके इन सब चीज़ों को हल कर दिया जाएगा, दोषियों को पकड़ा जाएगा। हालांकि काफ़ी मामले जो हैं खेल जगत से जुड़े हुए ही उलझे हुए आपस में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुलासे जो है वो दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में इन सब चीज़ों का खुलासा किस तरह से किया जाएगा। निशा शर्मा, जालंधर से, MH1 प्राइम के लिए।